आजकल सबके ज़ुबान पर एक ही सवाल होता है और एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि इतनी सख्त गर्मी है। कुछ लोग कहते हैं या तो उनका खाने का दिल नहीं करता, कुछ लोग हैं जो खा लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई ये हमें ये खाना सूट नहीं किया। बहुत जल्द खाना ख़राब भी हो जाता है और जाहिर है आपकी जो है वो तबीयत भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। गर्मी के मौसम में खाना ख़राब क्या होता है? खाना ख़राब वो थोड़ा सा पटान आ जाता है ना, क्या करें मसला हो जाता है ये खाना ख़राब हो जाना और खाना ख़राब। हाँ। तो वो खाने का अक्सर क्योंकि हमारे एक्सेंट का होता है वो खाना हो जाता है, बंदे का खाना ख़राब हो जाता है। हाँ, वो खाना खा के बंदे का खाना खराब हो जाता है। एनीहाउ जी, क्या खाया जाए गर्मी के मौसम में? लिक्विड का इस्तेमाल कितना किया जाए? कौन कौन से शरबत है जो पीने चाहिए हमें? जो मिल जाए इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ हैं न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर नौशीन। डॉक्टर नौशीन, आप भी इस मसले का हल हमें बता सकते हैं? ज़रा हमें बताएं कि गर्मी के मौसम में लिक्विड्स का कितना इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको इस्तेमाल और खाने में स्पेशली डाइट किस तरह से आपको बैलेंस करनी होती है अपनी? तो बेसिकली गर्मी में जनरली दिल नहीं चाह रहा होता खाने पीने का। आपकी कोशिश होती है कि कोई ठंडी चीज़ खाई जाए। तो मैं हमेशा एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आई रिकमेंड आप वो चीज़ें खाएं जो वाटर बेस्ड हैं, जिससे पानी की तादाद ज़्यादा आपकी बॉडी को मिलती रहे। इसमें सबसे पहले तो हम फ्रूट की बात करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह वी बीन ब्लेस्ड इन अ कंट्री जहाँ पे हर सीज़न में कोई ना कोई ताज़ा फ्रूट आपको मिलता है। तो सबसे पहले तो तरबूज वाटर बेस्ड है, उसका आप चाहें तो इसका भी खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसका जूस भी बना सकते हैं। इसके अलावा आ जाता है इसमें खरबूजा आप ऐड करें, वो भी वाटर रिच है। चेरीज़, सिंस इसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, आयरन का कंटेंट है, तो चेरीज़ भी जो है वो एक अच्छा सोर्स है जो कि आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जहाँ चेरीज़ की बात हो रही है उसके साथ साथ आप खीरा जो है उसका इस्तेमाल, नींबू का इस्तेमाल, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि, और इनको किस तरीके से जैसे सैलेड बन सकती है खीरे की, ठीक है, खीरा सेब और इस तरह आप मिक्स करके उसमें पुदीने के पत्ते डाल के आप जूस बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, पुदीना जो है वो जनरली बड़ा अच्छा सोर्स है जो आपको ठंडा भी रखता है, जो हमारे यहाँ जनरली एक फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस आती है। पुदीना नींबू का कॉम्बिनेशन, आप ये सारी चीज़ें साथ साथ यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ये बड़ा ईजीली वो हेल्प आउट करेगा इस गर्मी की हीट को फाइट बैक करने में। और डॉक्टर साहब, अब ऐसी क्या बेहतियाती होती है कि गर्मियों में फूड पॉइजनिंग ज़्यादा होती है? अच्छा देखो, जब गर्म सीज़न होता है तो इसमें सब्जियां भी जल्दी ख़राब होती हैं, फ्रूट भी जल्दी ख़राब होता है, खाने की सारी अशिया बहुत जल्दी ख़राब होती है। कोई भी एक ऐसी अशिया, जैसे दही का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं और वो दही उस खाने में एडेड है और वो दही ख़राब है, तो वो जनरली आपको फूड पॉइजनिंग की तरफ ले जाएगा। इसी तरह फल का इस्तेमाल, जो गला सड़ा फल है, अगर आप बाहर से कोई चाट ले रहे हैं या कोई चीज़ें, इसीलिए मना करते हैं हम इस मौसम में कि बाहर से खाने नहीं खाने, क्योंकि गला सड़ा फल भी डाल दिया जाता है जो कि आपने देखा है, या उसमें दही भी ऐड कर दिया जाता है, तो ये चीज़ें आपको फूड पॉइजनिंग की तरफ ले जाती हैं। सेकेंडली, पानी जो है हमेशा मैं कहती हूँ आपने बॉयल करके इस्तेमाल करना है, क्योंकि गर्मियों में पानी जल्दी उसमें जरासीम वगैरह सारे पैदा होते हैं, तो आपने, और वो जहाँ से भी आप कंटेनर में रख रहे हैं उसका भी आप ख्याल रखें कि पानी जो है वो रोज़ाना का रोज़ाना चेंज होता रहे। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि आपको फूड पॉइजनिंग की तरफ ले जाती हैं। अलॉन्ग विद दैट हीट एक अलग फैक्टर है जो कि बहुत आप उससे बचना ज़रूरी है, वरना वो भी आपको फूड पॉइजनिंग तो नहीं कहेंगे, डायरिया और वॉमिटिंग की तरफ ले जाता है। स्टमक की और बीमारियां भी इससे ज़ाहिर शुरू हो जाती हैं। बाहर जाते हैं, अब गर्मियों में ये कहा जाता है बाहर से खाना मत खाएं। गर्मी में अगर कोई बाहर गया हुआ है मार्केट में खाने पीने का, ज़ाहिर है घर से हर वक्त आप नहीं लेके गए हुए होते खाना, तो क्या बेहतर होता है उस टाइम पर? परेशान रहना, कुछ खा लेना? क्या खाना चाहिए गर्मियों में बाहर से? खाओ, लेकिन सोर्स देख लो ना। देखो, जैसे अब है कि आपके पास कोई बेहतर तली हुई चीज़ें इसमें हम अवॉइड करते हैं, जैसे समोसे बाहर के, पकौड़े बाहर के ऐसे रोल्स वगैरह। आप कोई हेल्दी ऑप्शन ले लो, एंड आई एम श्योर कि आपके एक बजट में रहते हुए आपको हेल्दी ऑप्शन भी मिल जाती हैं, जिसमें फ्रेश जूसेस भी हैं, जिसमें आप देख लें कि फ्रूट का कहाँ से इस्तेमाल हो रहा है। आपके पास कोई सैलड्स भी हैं जो अच्छी जगह से आप ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैं तो कहती हूँ जो भुट्टा है आजकल, वो तो सबसे बेहतरीन है कि वो आपको पता भी होता है वो हीट पे बन भी जाता है, और वो आप ना उसमें आपको चांसेस लगेंगे फूड पॉइजनिंग है उसके। तो ये ऐसी चीज़ें जो आप ले सकते हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब, आप भुट्टा अगर आप कह रही हैं हीट पे बन रहा होता है, समटाइम्स देखते हैं जल भी जाता है, ब्लैक हो जाता है, फिर जब कोई चीज़ पकने में अगर ब्लैक हो जाए कहते हैं कार्सिनो जाने को हो गई। एब्सोल्युटली हो जाता है, लेकिन जो भुट्टा है वो तुमने देखा है कि वो रेत और नमक में पकता है, इट्स नॉट डायरेक्ट कांटेक्ट विद द फ्लेम्स, तो इसलिए वो जनरली हम खा भी सकते हैं और वो सेफर भी होता है। लेकिन अगेन डिपेंड करता है
कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आप क्या लेना चाह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर सिंह, ये तो हम सारी बातें कर रहे हैं ना, बाहर का खाना किस तरह से होना चाहिए, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, लेकिन अच्छा बहुत सारे लोग होते हैं, गर्मी हो सर्दी हो, वो प्रेफर करते हैं कि वो उन्होंने घर का ही खाना खाना है और बाहर जाकर कुछ भी नहीं खाएंगे। घर के अंदर गर्मियों के मौसम में हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं खाने पीने के हवाले से, चाहे वो पकाने के हवाले से हो या फिर वो फ्रूट्स खाने के हवाले से हो, वो आम गलतियां कौन सी है जिनसे हमारी सेहत मुतासर होती है? अच्छा, एक तो ये है कि मैंने देखा है कि मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है जूसेस वगैरह में, ठीक है। आर्टिफिशियल जूसेस का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, थिंकिंग के जूस है, हालांकि वो सिर्फ आर्टिफिशियल फ्लेवर है और उसमें चीनी ज़्यादा है, उसमें आर्टिफिशियल शुगर ज़्यादा है। इसके अलावा हम जो हैं पुराने खाने को इस्तेमाल अवॉइड करें कि छोटे पोर्शन में बनाएं सो दैट वो उसी दिन यूज़ हो जाए, क्योंकि वो खाना जब फ्रिज में रखा जाएगा अगले दिन रीहीट होगा तो उसमें चांसेस हैं कि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू वैसी रहती नहीं है जो कि एक ताज़े खाने की होती है। तली हुई चीज़ों से आपने बचना है, स्पेशली समर के सीज़न में, क्योंकि अगर आप तली हुई बहुत मिर्चों वाली चीज़ें खाते हैं तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जिस्म से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आपका पानी का इंटेक कम है तो फिर जनरली आप डिहाइड्रेशन की तरफ भी होंगे प्रोन, और फिर ये डायरिया और वॉमिटिंग जैसी चीज़ें भी आप ससेप्टेबल हैं कि आप उनको डेवलप कर सकते हैं। और गर्मियों में इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस नॉर्मल फिनोमेना हो जाता है, कैसे बचा जाए? अच्छा, इसकी चीज़ें ये है कि एक तो आप सबसे पहली चीज़ आपने वेल हाइड्रेटेड अपने आप को रखना है, क्योंकि पसीना बार बार आ रहा है और पसीना आने से कोई रोक नहीं सकता। आपने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिसमें मादनियात, जिसमें सॉल्ट सोडियम का बहुत ज़्यादा नहीं है, नहीं कि पता चले, लेकिन नींबू पानी का मैंने नाम लिया था वो लें, आप तरबूज का इस्तेमाल करें, आप खरबूजे का इस्तेमाल करें, चेरीज़ का इस्तेमाल करें, आम फलों का बादशाह जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कि जाके बॉडी में आपको एक कूलिंग इफेक्ट भी देती हैं, इसमें पानी का कंटेंट भी ज़्यादा होता है, आप डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाते। और यही नहीं है कि सिर्फ सादा पानी, कुछ लोगों को मुश्किल लगता है सादा पानी पीना, पिए, बट साथ में ये कॉम्प्लीमेंट करेगा तो आप डिहाइड्रेशन से उन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फ्रूट खा लेना या फ्रूट सैलड बनाकर खा लेना, फ्रूट खाते हुए भी जिस तरह आपने केला खाया, आपने सेब खाया, आपने अमरूद खाया या तरबूज आपने काटा, बड़ा तरबूज है काट के रख दिया और 3, 4, 5 दिन आप खाते रहे, और उसकी निस्बत अगर आपने फ्रूट सैलड बनाया है उसमें हम देखेंगे कि अगर आपने फ्रिज में रख दिया है तो ज़रा सेब है या केला है काला हो जाता है, तो ऐसे में क्या बेहतर होता है, फ्रूट फ्रेश खा लेना या कि सैलड बना के रख दिया फ्रिज में और खाते रहना, उससे कोई मसला नहीं होता? अच्छा देखो, जैसे केले में पोटेशियम होता है, ठीक है, तो पोटेशियम जो होता है वो जनरली उसके कलर को जो आपने कहा काला कर देता है, वो एक वन ऑफ द रीज़न है। केले को हमेशा इसलिए कहा जाता है कि फ्रेश का फ्रेश इस्तेमाल कर लीजिए। एप्पल अगेन इट हैज़ आयरन कंटेंट, उसके तो वो भी जैसी उसको हवा लगती है मॉइस्चराइज होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट भी वैसा नहीं रहता। ऑन द कॉन्ट्रेरी आपने जैसे बात की, लेकिन तरबूज भी अगर आप खुला छोड़ देंगे ना फ्रिज में तो उसकी वो बात नहीं रहती, वो नरम हो जाता है और वो पिलपिला हो जाता है। तो अगर आपने कोई चीज़ रखी तो उसको कवर्ड ज़रूर रखना है। हर फ्रूट का अपनी एक लाइफ स्पैन है, तरबूज ज़्यादा देर चल सकता है, खुला भी चल सकता है, केला नहीं चल सकता, सेब नहीं चल सकता, अमरूद नहीं चल सकता। ये वो फ्रूट्स हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं। आप चेरीज़ को देखोगे, पीच आड़ू को देख लो, खुबानी को देख लो, आलू बुखारा, इनका टाइम ज़्यादा है, ये ईजिली बाहर खुली इन्वायरमेंट में भी और फ्रिज में दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमारा ये कोशिश होती है कि फ्रूट काटें तो उसी वक्त कंज्यूम कर लें। आपने फ्रूट चाट की बात की थी, मैं इस बात में कहूँ कि इसको नेचुरल रहने दो, इसमें आर्टिफिशियल नहीं रहता, तो बस चीनी भी डाल दी जाती है, नमक भी डाल, वो फिर उसकी वो अफादियत नहीं रहती जो कि एक ताज़ा फ्रूट की अफादियत है, क्योंकि फ्रूट का बेसिक एम फाइबर देना है, आपकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, आपकी हाइड्रेशन मेंटेन करनी है, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल तो हर चीज़ को आप सेहत के हवाले से भी देखा करें कि सेहत के लिए क्या चीज़ अच्छी है। हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि उसको आपने उसके अंदर टेस्ट ही आपने डेवलप करना। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद थी। सेहत का ज़रूर ख्याल रखें, है ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है।